हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का आपका दिन बहुत शुभ, मंगलमय, आनंददायक, स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यदायी बीता होगा, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो आज है 31 अक्टूबर और आज हमारे ऑफिस में बरमैया जी हैं, उनका आज रिटायरमेंट पार्टी था। तो मैं ऑफिस में रिटायरमेंट पार्टी 5:45 के आसपास शुरू हुआ था, तो वो अटेंड करके मैं अभी काफ़ी लेट पहुंची हूँ घर पे। तो जस्ट आके बैठी ही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो तो बनाते हैं। और मॉर्निंग का तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा शाम का तो शूट कर लेते हैं। और पार्टी का सारा वीडियो और फ़ोटो मैंने शूट किया है, तो मैं इस व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा स्टार मेकर पे गाना गाते हैं। तो मैं गाना गा रही थी, तो अभी मैं गाना गा के फिर उसके बाद मुझे थोड़ा खाना बनाना है। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम है। तो सोचा कि थके हैं तो बैठना ही हो जाएगा, तो बैठे बैठे क्या सब करें, तो सोचा चलो गाना गा लेते हैं। तो गाना गा के और उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा खाना बना लूँगी। और बस फिर यही रूटीन है, रात में फिर खाना खा के फिर सोना, ये रूटीन हमेशा चलता है। तो चलिए मैं गाना गा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। मैं अपर प्रबंध संचालक महोदय देंगे। मैं पहनाकर उनको भावपूर्ण विदाई देंगे। अब मैं डीपी को माला पहनाकर उन्हें भावपूर्ण विदाई देंगे। मैं अर्चना पटेल मैडम से निवेदन करूंगा कि श्री बरमैया जी को बुक भेंट करके उनको भावपूर्ण विदाई देंगे। हाँ, सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अब माला पहनाकर बरमैया जी को विदाई देंगे। कक्षीवार वो सब मतलब थोड़ा से ये सीनियर है सर, ये भी 87 से है। हमारे साथी सिसोदिया जी से निवेदन है कि सिसोदिया जी अब मैं हमारे कर्मचारी संजय गीते जी हैं क्या? नेक्स्ट बुला लीजिए किसी और किसी को बुला लीजिए। चलिए मैं सजीव वर्गीस जी से निवेदन करूंगा कि वो बरमैया जी को माला पहना करके उनका वो तो है ना, चलो ठीक है। और क्या। रीस्ट्रक्चर कर लो दोबारा। वो डबल ही आ रही है। साथ ही ठीक है। उपहार बहू है
और उनकी पत्नी हैं, सभी लोग हैं इस अवसर पे। और ये वास्तव में बहुत ही भावुकतापूर्ण क्षण होता है सभी के लिए। पुत्र साथ में है और सभी लोग हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। पोती भी है, बेटी कंचन है, सेजल है, सभी लोग। थैंक यू। श्री बरमैया जी और हमारे एमडी नहीं, अब तो CCCF साहब हैं हमारे दिलीप कुमार साहब, अभी जैसे ही इसके मुंह से निकला हमारे भी निकलता है। नहीं सर, वही तो आप दिसंबर के बाद हो सकता है हमारे एमडी बन जाए, तो सर हम डर रहे हैं अभी से कि गलती हो गई हमसे, कहाँ पे सुधार नहीं है। अच्छा, आपके मुंह में ये सकता है। दिलीप कुमार साहब, हमारे MD मनोज अग्रवाल साहब, अर्चना द्विवेदी जी, संजय सिंह साहब, बरमैया जी के परिवार के मिसेस बरमैया, सभी बच्चे और मेरे सभी साथियों। बरमैया जी, जब से मैं आया हूँ 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, तो DP सिंह साहब ने कहा कि वाकई हमारे इसके आधार स्तंभ रहे हैं। आपने खास करके व्यापार शाखा में जो मेहनत की, चीज़ों को सुधारा है, वो हमेशा हम सब के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। हमारे नए सिस्टम में भी आपने पूरी मन लगा के काम किया, लोगों को मार्गदर्शन दिया। और DP सिंह साहब से कई बार मैं पूछता था तो वो कहते थे कि बरमैया जी से पूछ के आता हूँ। और मेरे को वही चिंता हो रही कि अब किससे पूछ के आएंगे, घर जाना पड़ेगा वापस। सारे राज सब उन्हीं के पास है। सारे राज उन्हीं के पास, सारे राज इन्हीं के पास हैं, तो इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं इनको। जब भी जरूरत होगी तो भले ही घर जाना पड़े, पर जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, इसीलिए सहयोग भी ऐसा है आपके रिटायरमेंट का कि हमारा इस हॉल में ये पहली गैदरिंग है। जी सर। जब से हमारा नया इसमें हम हॉल में शिफ्ट हुए हैं, तो अभी तक हमने इसमें कोई ऐसा मीटिंग भी नहीं हुई है और कोई कार्यक्रम भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छा सहयोग है। और लाइट भी आज पूरे जो है जगमगा रही हॉल है। में रंजन बेकार तुम हो गई हो, देखो सब दुनिया तो खुश हो रही है। इतने अच्छे से जगमगाती हुई बिल्डिंग से पापा जा रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा। इसलिए ये रोने का नहीं, खुशी मनाने का वो है। इतनी लंबी सेवा, मुझे लगता है 40 साल तो हो गया होगा, 37 ईयर्स की सर्विस के बाद अपने घर के कामों के लिए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी तक आप हमारे संघ के सेवा में रहे, आप परिवार को टाइम देंगे, सब लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम लोग जरूर मिस करेंगे आपको। और हमारा भी कई बार दिल बैठने लगता है कि धीरे धीरे करके सब साथी जो है पुराने छोड़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो शुरुआती ईयर्स के हैं अब तो बहुत कम रह गए। जो जब हमारा ये फेडरेशन बना था उसके बाद से काफ़ी साथी हमारे, मेरे देखते देखते 2 साल में बहुत लोग रिटायर हो गए। 60 से 62 जब एज हुआ तो उसके बाद एकदम से 2 साल से काफ़ी हो गए हैं। उसमें सबकी कमी भी खलती है, याद भी आती है, खासकर के हम लोग कुछ काम को लेके याद आती है कि भाई ये काम वो होते तो और इजीली हो जाता। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिटायर तो सभी को होना है चाहिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो आपने इतने साल मन लगा के हमारे लोगों संघ को अपनी सेवाएं दी, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहें और परिवार के साथ आगे भी आनंद में जीवन कटे। और मुझे DP सिंह साहब बता रहे हैं, वो तो नौकरी छोड़ने के बाद उनको ज़्यादा बड़ी नौकरी मिल सकती है, इतना नॉलेज है उनको।
तो हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से एक्टिव बने रहेंगे। बाकी एक अलग चीज़ है, तो खुद को एंगेज रखना, खुद को एक्टिव रखना, वो एक बहुत बड़ी बात है। जो नॉलेज गेन किया है, जो ज्ञान हासिल किया है, उसका सदुपयोग हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो गुरमैया जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। परिवार से आप सुखी रहें, खुश रहें और स्वस्थ प्रसन्नचित रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन में दो शब्द कहकर हम लोगों का मार्गदर्शन एमडी साहब, रमेश चंद्र भैया जी, हमारे साथी अधिकारी, यहाँ पे उपस्थित सभी समूह के लोग, जैसा कि आपको सभी को पता है कि जो एक दिन सर्विस में आया उसको सेवानिवृत्त सबको होना है। जो पहले आया पहले सर्विस में महत्वपूर्ण यह होता है कि हम अपनी लाइफ को कितना प्लान करते हैं और सेवानिवृत्त के बाद हम प्लान करके क्या करते हैं। जीवन में सबसे अच्छा काम किया हम कि अपने को एक्टिव, जैसे सभी सर बता रहे थे कि अगर सक्रिय रखना तो कहीं ना कहीं अपने को मेंटली इंगेज रखने की जरूरत है, और सबसे अच्छा यही काम है। भैया जी को मैं शायद सर जब से सेवा में आया तब से मैं किसी न किसी रूप में सर मैं वर्मा जी को जानता रहा हूँ। ये हमारे फील्ड में भी हमारे संपर्क में रहते थे, आते जाते रहते थे। माध्यम सर कोई भी हो, बट हमारा इनका आपस, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरीके से सक्रिय रहें, परिवार के साथ अधिक से अधिक आपको समय बिताने का मौका मिलेगा और कुछ नया जरूर करते रहें। और लाइफ को जो अगर मोटिव फलीभूत होने के ही कि आगे बढ़ते जाना है, लाइफ में अगर रुकने की नहीं है। मैं आपको मेरी तरफ से और सभी की तरफ से मैं आपको एक सुखी जीवन की शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका तो बहुत आशीर्वाद कर चुके हैं। जब मैं संघ में आया था तो मैं वित्त देख रहा था और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मेरा पहला अनुभव था। काम हमें यहाँ सभी ने सिखाया, सभी ने बताया, और जिन लोगों ने यहाँ काम समझने में मेरे को मदद की उसमें भैया जी भी शामिल थे। और कुछ ऐसा संयोग रहा कि जब मेरे पास लेखा का चार्ज आया तो भैया जी ट्रेड में चले गए। तो इनके ट्रेड में जाने के बाद भी फिर हमारा इनडायरेक्ट ही इनसे सिलसिला चलता रहा कि जब भी कोई दिक्कत हुई तो हमें इनको बुलाना पड़ता था, और कम से कम बैलेंस शीट जब बनने की स्थिति आती थी तब तो इनको अटैच करना ही पड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा खुश रह के, प्रसन्न रह के चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जो अच्छा गुण है। और मेरे अंदर थोड़ा कम है, इसलिए मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आदमी को हमेशा ही खुश रहना चाहिए और खुशी से काम निपटाने चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए। वो सब गुण इनके अंदर हैं। बहुत पेशेंस से काम करते हैं। लेखा का उत्तम ज्ञान है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ज्ञान को इस स्तर तक ले जाते हैं जैसा उनको है। और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर आए थे और उस ऑर्गेनाइजेशन की लिगेसी को उन्होंने यहाँ पे बरकरार रखा। अकाउंट्स का जब से यहाँ संघ बना है तब से अभी तक का पूरा इतिहास उनको पता है, और इसी वजह से बहुत सारी बारीकियाँ, बहुत सारी दिक्कतें जिसमें हम लोग फंसते हैं तो उसमें रास्ता यही बताते थे ये कहाँ से क्या चीज़ हो सकती है या कौन सी एंट्री है जो पिछले समय से चली आ रही है। तो पर्सनल तौर पर भी और नौकरी के स्तर पर भी वो निहायत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरा उनके साथ काम करने का अच्छा अनुभव रहा है। और हम लोगों के प्रयासों में उनका ये प्रयास शामिल रहा जिसके चलते हम लोग तकरीबन 4-5 साल की प्रेगनेंसी बैलेंस शीट वगैरह की निपटा पाए हैं। और लगभग हम लोग हर साल अपना काम समय से कर पा रहे हैं, जिसके लिए एमडी साहब ने भी हम लोगों की तारीफ की और ACS साहब की भी हम लोगों को प्रशंसा मिली। उसमें ब्रह्मैया जी का बड़ा भारी योगदान रहा है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहूँगा
भैया जी जिस तरह से सक्रिय हैं उसी तरह से सक्रिय रहें। बहुत सारे लोगों को अभी भी लग रहा है कि वो रिटायर होने वाली उम्र नहीं है उनकी, उनका जो स्टेमिना और फिटनेस है, तो आगे भी इसको बना के रखेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आदरणीय एमडी साहब, विपा सर और उपस्थित साहब, जैसा सर ने बोला है कि अभी मुझे टेंशन है कि हमारा जो बैलेंस शीट में जो एंट्रीज खड़ी हैं वो कैसे निपटेगी, क्योंकि 4 महीने से तो मैं जब भरभैया जी थे तब सर मार मार के थक गया और मैंने तो अब आपकी तरफ भेज दिया कि सर आप ही, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी वॉल्स हैं जो मेरे लिए भेज पाना मुश्किल है, सिंपल चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं। तो अब तो जब ये नहीं रहेंगे तो इसीलिए सर अभी कोशिश करेंगे आज उनकी सेवाएं हम कुछ अस्थायी रूप से कुछ दिनों लें, क्योंकि अब ताकि हम अपना जो काम है वो अच्छे से कर पाएँ। और जैसा एक होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है जो उसकी हिस्ट्री रखता है या इंफॉर्मेशन रखता है, वो भरभैया जी का रोल था जो कि मिस किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के पालीवाल को दिलाया कि साथ में है तो कम से कम इनसे इंफॉर्मेशन तो ले आएगा। उसको 4 दिलवाया है सर ताकि हमारा जो ये अभी जो आधा आपके मार्गदर्शन में जो काम रह गया थोड़ा सा, उसको मेरा टारगेट है कि सर आपके जाने से पहले मेरी बैलेंस शीट पूरी सफाई अच्छे से कर हो जाए। तो इसलिए इनकी भरभैया जी के लिए बुलाएंगी और इसमें हम पूरे वन परिवार की तरफ से, स्थापना की तरफ से आपको भरभैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुश रहें, एनर्जेटिक हैं, काम करते रहिएगा। जब समय खाए कि जीवन चिट करने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। और रिटायरमेंट एक फेज है, तो केवल आप अपनी एक शासकीय सेवा या संघ की सेवाओं से रिटायर हुए हैं, बाकी आप अपना जो काम करिए और एक नई पारी शुरू करिए, यही हमारी सबकी शुभकामना है। ही नहीं है वास्तव में। भरभैया जी के साथ मैंने साथ में तो नहीं रहे एक शाखा में, लेकिन कई बार मैंने उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है और तो सही मार्गदर्शन मिला और मैं अपना काम आगे बढ़ाया। बस इतना ही बोल पाऊंगा मैं, बाकी कुछ बचा नहीं मेरे लिए कहने के लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो अपने स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और जैसा कि एडिशनल एमडी साहब ने कहा है कि हम उनकी सेवाएं अगर मिलती रहे तो हमें और अच्छा रहेगा, हमारे जो काम है पेंडिंग वो होता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे परिवार से। धन्यवाद। इमोशनल है हम, खासकर हम फैमिली वालों की। बचपन से पापा को ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग ये सुनते हुए आए हैं और वो आज मतलब उनका आज 8वां दिन सुन के बहुत और देख के बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब हम लोग बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, कंचे तो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही, वो बात भी नहीं कर पा रही। ये तो फॉरेस्ट का में है ना वो रिलेशनशिप खत्म का हुआ। हाँ, वो उसके लिए बचेगा, लेकिन स्टार्टिंग तो पापा से हुई है और वो हमेशा याद रहेगी हम सब। पापा का जो काम करने का तरीका है और जो उनकी लगन है वो हम दोनों में भी आई है। और वो उनने हमेशा से बचपन से हमें ये सिखाया कि कहाँ जहाँ पे भी काम करो पूरे डेडिकेशन और पूरी मेहनत के साथ करो, तो आपको वो सक्सेस हमेशा मिलेगी। और वो हमने बचपन से उनसे सीखी और आप सभी लोग इतना आज उनके बारे में कह रहे हैं, तो हमारे लिए वही काफ़ी है कि उन्होंने बहुत बड़ा गोल अचीव किया अपनी लाइफ में। तो ऑल द बेस्ट पापा। कोई बात नहीं, आपको यहाँ अभी और काम करना है। थैंक यू। के नामदेव साहब ने इंटरव्यू लिया था मेरा और पोस्टिंग मेरी जो छत्तीसगढ़ में है, कंजर्वेटर ऑफिस में मेरी पोस्टिंग हुई। तो मेरे पहले कंजर्वेटर पीसी लगे साहब हुआ करते, 2 सर्कल और DFO TR कोसरिया साहब और संघ के MD AC अग्रवाल साहब उस समय। तो 86 में पोस्टिंग हुई, 90 तक मैं वहीं रहा छत्तीसगढ़ में। सर्किल ऑफिस में नौकरी की, फिर डिवीजन में किया, 2 में सर्किल हुआ। फिर 90 में ट्रांसफर भोपाल हो गया, यहाँ मुझे स्थापना शाखा दिया, स्थापना में काम किया, फिर सहकारिता में काम किया, विधि शाखा में किया और कुछ समय केयरटेकर का काम भी किया था मैंने। वित्त शाखा, फाइनेंस शाखा छूट रही है, बाकी शाखाएं मेरी सारी लगभग हो गई। अकाउंट्स में तो मैं लगभग 20 साल से हूँ।
जीपीएस सोनी मेरे से पहले हुआ करते थे, डिप्टी मैनेजर थे काम, बैलेंस शीट वही बनाते थे। वो 17 में रिटायर हुए, तो फिर वो जिम्मेदारी मेरे सर पे आई, क्योंकि मैं उस लेवल का नहीं था। फिर भी मैंने किया, उसको फॉलो किया, और 17 के बाद से सारी बैलेंस शीट वही बनाता हूँ। और 2013 में अनिल ओबेरॉय साहब ने टेली लॉन्च किया था, उसमें मेरा कंटेंट भी हाथ रहा। अनिल लोगों ने स्टार्ट किया था टेली सबका, तो 13 से 10 साल के वो चला। इसके बाद फिर पोर्टल पे हम लोग आ गए, EMF पोर्टल। अब बात आई 22-23 की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। टेली बंद हो चुका था सर हमारा। अब नवंबर तक का डाटा हमारे टेली में था, उसके बाद का हमारे पोर्टल में। अब ठाकुर साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी, अब तुम्हें बनानी है बैलेंस शीट, कैसे बनानी है डाटा 2 जगह है। तो फिर मैंने कहा सर अब करते हैं कुछ। मैंने कहा सर अब हम पीछे नहीं जाएंगे, जब हम आगे आए तो आगे ही जाना है, मैं पोर्टल से बनाऊंगा। मैंने कैसे करोगे, मैंने कहा ठीक है सर करते हैं। NIC टीम के साथ बैठ के फिर मैंने बातचीत की, तो सारा डाटा ट्रांसफर हमने टेली का पोर्टल पे कराया। 1/4 सारा डाटा एक जगह इकट्ठा किया सर हमने। और पोर्टल पे जब तलपट निकालने बैठे तो हेड सारे डिस्टर्ब थे खुद उसमें, क्योंकि हमारी जो तेंदुपत्ता पॉलिसी है सर, उसके हिसाब से कुछ हेड डिसाइड है कि कौन सा हेड कहाँ जाना है। ये पोर्टल में कुछ डिस्टर्ब था मेरे हिसाब से, तो मैंने सर NIC टीम के साथ बैठ के पूरा सेटअप जो हमारी पॉलिसी कहती है कि उस पॉलिसी के अंदर कौन सा हेड हमारे कौन से अकाउंट में जाएगा, उसको मैंने सेट किया ठाकुर साहब से परमिशन लेकर। वो पूरे करेक्शन कराए, वो सारा सेटअप बनाया जो हमारी नीति बोलती है तेंदुपत्ता नीति, वो हमने पूरा ठीक किया। उसमें 2 महीने लग गए सर। और 1/4/22 से जब हमने काम करना चालू किया तो सर ना केसबुक प्रिंट हुई थी, ना वाउचर प्रिंट हुए थे, सारा बिखरा हुआ था काम। और लगभग 6000 वाउचर बन चुके थे, लेकिन प्रिंट आउट एक का नहीं था। अब बैलेंस शीट बनाने के पहले हमें वाउचर समेटने पड़ते हैं, उसके बाद उसके क्रम से केसबुक जमानी पड़ती है, ये कुछ भी नहीं था। अब ये सारा सर हमें समेटने में 3 महीने वो लग गए। सारे वाउचर को जमाया फेसबुक के क्रम से, उसको बाइंडिंग कराई। जब हम समेट चुके थे फिर हम तलपट पे आए कि अब प्राइम लेस बनाएंगे। फिर जीरो का सारा लेखे का एडजस्टमेंट, जो लेखे आए थे जीरो से, उनके वाउचर बनवाए। इस तरीके से हमने तलपट को ओके किया। तलपट हमारा बन गया। इसके बाद फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर हमारी बैलेंस शीट, एजेंसी अकाउंट, ये सारे स्टेटमेंट बनते हैं। सारे फिर हमने फाइनल किए, लेकिन समय से पहले किए। पिछले साल हमने तो दिसंबर में दिया था, इस साल हम बहुत पहले दे चुके जी। लेकिन बहुत मेहनत लगी सर, बहुत मेहनत, और बहुत ही मेहनत का काम है। वो KCF साहब ने अवलोकन किया तो खुशी हुई उनने सिग्नेचर किया, अवलोकन किया हमारी इसी बैलेंस शीट, वो ठीक है। और उसका ऑडिट चल रहा है, ऑडिट भी हो जाएगा। उसमें जो प्रॉब्लम आती है मैं सर रास्ते बताते जाता हूँ कैसे जवाब बनना है क्योंकि ऑडिट का जवाब वही व्यक्ति दे सकता है जिसने अकाउंट बनाया, सीधे सीधा। यहाँ सर कोई नहीं जानता ये चीज़ें, ना अकाउंट जानते हैं, ना ऑडिट पे रखकर जवाब देना जानते। इसलिए सर जो अकाउंट बनाएगा जवाब वही दे पाएगा। तो ये सर तो टेक्निकल काम है कि जवाब कैसे देना है, टेक्निकल काम, हर कोई नहीं बना सकता। वो भी सर व्यापार शाखा में सारी कंदिकाएं पेंडिंग थी, वो मैंने निपटाई है सर। पर में एक जो हम चारों किस्तों की जानकारी बुलाते हैं, हर साल बोनस कैलकुलेशन होता है, तो उसके लिए चारों किस्त की जानकारी समय पे कभी नहीं आया करती। वो मैंने 4 महीने पहले बुला के रेडी करके कंप्यूटर शाखा में पहुँचाई, तब जाके कैलकुलेशन टाइम पे हो पाया था। वो भी सर बिखरा हुआ काम था। वो भी ईयर वाइज सारी मैंने बोनस की फाइलें बनाई, 17 से लेकर 21 तक सारी हर साल की मिलेगी। और अपडेट की कितने लॉट छोटे हैं, कितने का, सारा उससे क्लियर है। वो करके सर हमने अभी हम फ्री हुए 22 अभी बेसिक रही है 10 महीने कम से कम। बोनस का भी हमने बोनस कैलकुलेशन में सर मेरे सहयोग लगता है।
अकेले कर नहीं पाते, मैं गाइड करता हूँ, फिर सब व्यक्ति करता है, ये हर साल होता है। अब सर हमारे पास इतना बेस्ट टाइम है, इतना तक 10 महीने का, 23-24 के बजट बनने के पहले हम कचरा साफ करेंगे, ये गोल्डन टाइम है। तो सर मेरा सहयोग पूरा रहेगा, कोई भी मुझे बात कर सकता है कभी भी, और हाँ बुलाएंगे तो आऊँगा भी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर वो मेरे सहयोग से ही हो पाएगा और सेक्शन के रिकॉर्ड से, लेकिन रिकॉर्ड तो सेक्शन में है, डाटा रिकॉर्ड सेक्शन फाइल सेक्शन में है, रास्ता काट लेके मैं बताऊंगा, ऐसा होगा काम क्योंकि रिकॉर्ड भी जरूरी है सर, बिना रिकॉर्ड के हम सुधार नहीं पाएंगे। एक दूसरी बात हो रही सर कि जिले में यदि मैंने फोन कर दिया किसी जानकारी के लिए और वहां से जानकारी नहीं आई, ऐसा आज तक नहीं हुआ। मेरा फोन गया, वहां इतनी हलचल हो जाती थी, मेरा प्रभाव शुरू से रहा सर ये, और कहीं कहीं तो डीएफओ साहब लोग मुझसे बात करने में थोड़ा संकोच करते थे, ये भी स्थिति रही है। मेरा कार्यकाल ऐसे ही रहा, और मैंने फोन पे ही जानकारी कंपाइल करके 7 डिवीजन की एक हफ्ते बल्कि और पहले दिन में मैंने दी है सर अभी तक, ऐसा मेरा थोड़े से प्रभाव रहा है। फोन गया यानी वो काम होना है फील्ड में, कभी किसी ने मुझे एग्जाम नहीं किया कि मैं जानकारी सभी को दे देता हूँ, ये रहा। अब मैं ज़्यादा समय ना ले सकूंगा, आप लोग काफ़ी टाइम हो गया, वैसे भी लेट हो गए। इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, संत परिवार का, जो इस आयोजन के लिए आपने सब लोग उपस्थित रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी मेरा गाना ख़त्म हुआ है, तो 2 गाने गाने थे मुझे वीडियो सॉन्ग, तो वो ख़त्म हो गए। तो चलिए अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज का ब्लॉग और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और ये ब्लॉग आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, और मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।